हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है यह क्या है। इसका डिफाइन पहले हम लोग करेंगे, फिर उसके साथ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपेंद्र कुमार 007 से है। इस पे आने वाले जितने भी वीडियो हैं इसी पे अपलोड किया जाएगा, और जो वीडियो पहले से ही अपलोड है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में समझते हैं डिफाइन करके। डिफाइन है एवरी फ्रैक्शन p अपॉन q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p अपॉन q टर्मिनेट्स। यानी इसका मतलब हुआ बच्चों कि एवरी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको हम लोग डेसिमल के रूप में डिवाइड करके कर लेते हैं, यानी उसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। इफ़ द डेसिमल, यदि वह जो डेसिमल है एक्सप्रेशन, अगर डेसिमल में अगर उसको हम दिखाए हुए हैं किसी p अपॉन क्यू टर्मिनेट्स को, यानी कोई भी फ्रैक्शन हो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो बच्चों, तो उसको हम लोग डेसिमल में क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसको डेसिमल में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या उसी को हम लोग दूसरे भाषा में बोलेंगे कि कम्स टू एंड, यानी जब हम उस फ्रैक्शन को p अपॉन क्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो वह पूरा पूरा कट जाएगा, यानी उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, यानी कम्स टू एंड देन डेसिमल सो ऑप्टेन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कहने का मतलब है वैसा नंबर जो पूरा कट जाए, यानी डिवाइड करने पे क्या हो, पूरा कट जाए, डिवाइड पूरा हो जाए, यानी डेसिमल में पूरा कट जाए। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 1/4। 1/4 को, यानी इस 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। 4 2 जा 8, फिर 2 आएगा, 0 अपने आप आता है यहाँ पे। 4 5 जा 20, यानी हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि यह मेरा पूरा पूरा कट गया ना, यानी यह नंबर 1/4 था पहले, और इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करके क्या लिख दिए, 0.25। तो यह एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन है 5/8, इसको भी मैंने डिवाइड किया तो इसका आया 0.625, यानी इसको डिवाइड करने पे डेसिमल कितना हो गया, यानी 5/8 को अगर हम डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, 0.625 के फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका एक दूसरा टॉपिक चलते हैं। दूसरे रूप में बच्चों हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा कि कोई भी फ्रैक्शन हो, हमको यही याद रखना है कि कोई भी फ्रैक्शन हो जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ओनली, केवल एक, व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q मतलब डिनोमिनेटर, q मतलब डिनोमिनेटर जो है उसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर मतलब होता है जो 1 और स्वयं से कटे, 1 एंड इटसेल्फ से जो कटता है वही प्राइम नंबर होता है। यानी यह जो प्राइम नंबर है, जो q है, जो प्राइम नंबर में हम टूटेगा, लेकिन वह प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए, ओनली 2 के फॉर्म में टूटे और 5 के फॉर्म में टूटे। यानी बच्चों कहने का मतलब है कि अगर कोई फ्रैक्शन p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, उसको बताना है कि यह टर्मिनेटिंग नंबर है, तो सबसे पहले उसका जो डिनोमिनेटर q होगा उसको हम लोग 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे। अगर वह नंबर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं टूटेगा तो हम बोलेंगे कि वह टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर वह नंबर q 2 और 5 के फॉर्म में टूटेगा तो हम कहेंगे कि वह टर्मिनेटिंग है, यानी 2 और 5 के फॉर्म में रहेगा तो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के फॉर्म में नहीं रहेगा तो वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों कि 5/32 p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको p बोलेंगे और इसको q बोलेंगे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, यानी हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टर करना है, तोड़ेंगे। तो हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। यानी देख रहे हैं बच्चों कि 32 को तोड़ते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी इसको हम अपने भाषा में लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर q है मेरा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर q है वह 2 के फॉर्म में टूट गया ना। तो बच्चों यह जो नंबर है कि 5/32 यह एक टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 27/80 है ना।
इसका सबसे पहले डिनोमिनेटर 80 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 5 जार 80 यानी 2 और 5 को देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 2 और 5 दोनों के फॉर्म में टूटा। तो हमको तो दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, या कोई एक चाहिए, 2 चाहिए या केवल 5 चाहिए, यानी दोनों मिला के हो या कोई एक हो तो वह टर्मिनेटिंग हो। जैसे बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। यानी देख रहे हैं कि इस 8080 को हम लोग 2 का पावर 4 इंटू 5 के फॉर्म में लिख दिए, यानी 2 और 5 के फॉर्म में यह जो डिनोमिनेटर है मेरा टूट गया, यानी यह भी नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है बच्चों, यानी बच्चों इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो डिनोमिनेटर 32 है, 32 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2। यानी देखिए तो यहाँ पे केवल हमारा 2 ही ना प्राइम फैक्टर आया है यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 के अलावा मेरे पास कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, जस्ट उसी के जैसा यहाँ पे हमने देखा था कि 2 का पावर 4 इंटू 5 था सेकेंड वाले क्वेश्चन में, यानी इसमें भी लिखेंगे कि 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 2 भी है और 5 है, यानी 2 और 5 के अलावा इसमें दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, यानी बच्चों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर करके कैसे हम टर्मिनेटिंग नंबर को बता सकते हैं। यानी एक आसान सा तरीका है कि हम लोग किसी भी नंबर को अगर बताना हो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 3 जार 24 होता है ना। हम यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 तो लिख दिए, लेकिन 3 हो गया। हमको तो केवल चाहिए 2 और 5 के फॉर्म में, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया है ना, यहाँ पे 3 आ गया। यानी कहने का मतलब बच्चों कि यहाँ पे हमारा यह जो प्राइम फैक्टर हो रहा है 2 और 5 के फॉर्म में नहीं हो रहा है, 2 और 3 के फॉर्म में हो रहा है। हमको तो या तो 2 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या कोई 5 होना चाहिए, यानी कोई एक ही नंबर, इसके अलावा 2 5 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मेरे पास 3 आ गया, यानी बच्चों हम क्या लिखेंगे कि 24 हैज ए प्राइम फैक्टर। 24 जो है यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर है, एक 3 भी इसका प्राइम फैक्टर है, विच इज अदर देन 2 एंड 5, यानी 2 और 5 के अलावा एक इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है, जिसके कारण 11/24 जो है यह एक टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है ना बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग घर पे बना के और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका SW के फॉर्म में। ठीक है ना, आप लोग इसको कंप्लीट करके और जरूर मैसेज करिएगा।